पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट का सन्नाटा यह बता रहा है कि दरअसल कुछ बड़ी तैयारी हो रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट फिर से उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर एक गलत कदम, एक मिस कैलकुलेशन पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर राख कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट साफ कहती है that another Israel-Iran war is only the matter of time। साफ साफ ये बात कही जा रही है और अब ईरान उसी समय के लिए तैयार हो रहा है। 2000 कहा जा रहा है कि 2000 मिसाइलों को एक साथ वो इजराइल पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने उधर गजा में सुरंगों में सीमेंट भरना शुरू कर दिया है, तो हमास ने चेतावनी दी है कि कसम ब्रिगेड जो है वो सरेंडर नहीं करेगी। दूसरी तरफ यमन ने अमेरिकी इजरायली जासूसी नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा किया, क्या है वो भी बताएंगे, और साथ में यह भी संकेत दे रहा है मिडिल ईस्ट में टकराव का कि अब सिर्फ यह मामला किसी सीमा क्षेत्र का नहीं है बल्कि पूरे इलाके का है। इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या यह सब कोऑर्डिनेटेड जवाबी रणनीति है या एक अनकहे युद्ध की शुरुआत का पहला चरण है। सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में दोस्तों, लेकिन सबसे पहले बात उसी की करेंगे जो मैंने आपको थंबनेल में बताया। साफ साफ कहा गया कि न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है जिसमें इस बात को लेकर के दावा किया गया है कि ईरान और इजराइल के बीच में एक और बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है और इसके लिए ईरान ने ऐसी तैयारी शुरू की है जो 12 दिन का जो वॉर था उससे कहीं ज्यादा घातक। क्या कुछ है पूरा मामला, सबसे पहले जरा ये देखिए। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह खबर छापी है, न्यूयॉर्क टाइम की खबर इसका मूल है, ओरिजिनल है, और उसी को इधर द टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापा है। इसमें देखिए हेडलाइन में क्या बताया गया, अनदर इजराइल ईरान वॉर इंक्रीजिंगली सीन एज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बताया गया कि ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध है यह सिर्फ समय का, वक्त का मामला है, यानी कि सिर्फ इंतजार कर रहा है। दोनों देश इंतजार कर रहे हैं कि जरा सा भी किधर से भी मिस कैलकुलेशन हो और हमला कर दे, क्योंकि इजराइल भी यह जानता है कि 12 दिन के युद्ध के दौरान जो वो हासिल करना चाहता था वो नहीं कर पाया। सारी की सारी परमाणु साइट जो हैं वो सुरक्षित हैं, सारा एनरिच्ड यूरेनियम ईरान बचा ले गया। पूरी खबर बताता हूं जरा आप, यह खबर अंग्रेजी की खबर है, यह आप साइड बाय साइड स्क्रॉल हो रही, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। पूरी हिंदी अनुवाद में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आप देखते जाइएगा। देखिए इस खबर में क्या बताया गया है। इसमें दोस्तों साफ साफ यह बात कही गई है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है कि इजराइल और ईरान के बीच एक और युद्ध सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है, सिर्फ एक वक्त की बात है। रिपोर्ट यह कह रही है कि ईरान के पास अब भी उसका एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो उसका भंडार वैसे ही है, और जिससे वो हजारों हजार की संख्या में नई मिसाइल बनाने की जो रफ्तार है उसने और ज्यादा तेज कर दी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से उसने 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली एक तरीके से उसने जो आईसीबीएम बनाई थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो बनाई थी। अब ये इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान इस बार ऐसी तैयारी कर रहा है कि 2000 मिसाइलों के साथ इजराइल को वो राख कर देना चाहता है। इस रिपोर्ट का पूरा लब्बो लुआब यह है कि 12 दिन में, जो जून में 12 दिन का युद्ध चला था, उसमें इजराइल ने ईरान का जो पूरा जो न्यूक्लियर साइट थी उसको वो तबाह नहीं कर पाया था। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया। इसमें जो मिडिल ईस्ट के जो अधिकारी हैं और जो विशेषज्ञ हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, इस रिपोर्ट में उनके हवाले से यह बताया गया कि इजराइल और अमेरिका के हमलों से ईरान की जो परमाणु सुविधाओं को, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, उनको जितना नुकसान क्लेम किया गया था अमेरिका और इजराइल के द्वारा, वास्तव में वो नुकसान नहीं हुआ।
और यही वजह है, इसी वजह से इजराइल अगला हमला करना चाह रहा है और उसी की तैयारी में ईरान है और वो 2000 मिसाइलें ऐसी बना रहा जो एक साथ इजराइल पर हमला कर सके। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान के पास इतनी अधिक मात्रा में संवर्धित यूरेनियम है कि उससे 11 परमाणु हथियार, कितने 11 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। अब ये इनरिच्ड में यूरेनियम जो ईरान कह रहा है, उसका जो दावा वो ये कह रहा है कि मलबे में दब गया, और इस पर इजराइल का और अमेरिका का दावा है कि वो किसी सुरक्षित सेफ जगह पर ईरान ने छुपा दिया है। अब सवाल यह है कि ये क्यों ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध तय है। देखिए, इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। पहला कि अमेरिका और ईरान के बीच में अभी भी लगातार टसल बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि बातचीत फिर से शुरू हो, लेकिन ईरान ने अभी बीते दिनों आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा कि जब तक ज़ायनिस्ट इजराइल के साथ अमेरिका रहेगा तब तक ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा, पहला। दूसरा, 2015 का जो परमाणु समझौता था वो खत्म हो चुका है और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लग चुके हैं। और तीसरा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट ये है मामला कि इजराइल हमला कर सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नई परमाणु साइट, नई इनरिच्ड साइट जो है उस पर ईरान तेजी से काम कर रहा। एक और साइट, पहले 3 थी, अब बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक और इनरिच्ड साइट है जिस पर ईरान बहुत तेजी से काम कर रहा है। और इसीलिए ईरान, ये इस रिपोर्ट में बाकायदा ये सब कुछ बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगले युद्ध की आशंका को देखते हुए ईरान ने मिसाइल का जो उत्पादन है, मिसाइलों को जो बनाने की रफ्तार है, जो उसका एक क्राइटेरिया है, जो उसकी एक क्षमता है, उससे कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा तेजी से वो उस पर काम कर रहा है। इस पर अंतरराष्ट्रीय संकट समूह, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान के जो परियोजना निदेशक हैं अली वाइज, उनका बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका कोट छपा और उन्होंने कहा कि ईरान अब 24 घंटे मिसाइलें बना रहा है ताकि वो एक बार में 2000 मिसाइलें दाग सके। एक बार में 2000 मिसाइलें दागने की ताकत बन रहा है ईरान। इसमें यह भी कहा गया कि सिर्फ 12 दिनों में 500 दागने की बजाय, ताकि इजराइल की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो पूरी तरीके से तबाह किया जा सके, और उस पर काम कर रहा है ईरान। अच्छा, अली वाइज ने यह भी कहा कि इजराइल को यह लगता है कि पिछली जंग अधूरी रह गई थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया, इजराइल को दरअसल यह लग रहा है कि वो जो पिछली जंग थी 12 दिनों की, वो अधूरी रह गई थी और इसीलिए वो दोबारा संघर्ष शुरू करने से नहीं हिचकिचाएगा, और इसीलिए ईरान भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। दोस्तों, तो कुल मिलाकर के ये इस रिपोर्ट का पूरा लब्बो-लुआब है। देखिए, करंट रिपोर्ट ने क्या बताया, उसी एनवाईटी की रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया। एनवाईटी रिपोर्ट दैट अ न्यू वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान इज वाइडली सीन एज द मैटर ऑफ टाइम। ईरान इज वर्किंग टू अचीव द कैपेबिलिटीज टू लॉन्च एज मेनी एज 2000 मिसाइल्स साइमल्टेनियसली, यह बताया गया। इसी के आगे एक और देखिए, ईरान मिलिट्री मॉनिटर्स ने एक वीडियो जारी किया। ये देखिए, ये ईरान की जो मिसाइल ताकत है, जो उसकी आर्म्स एंड एमुनेशंस की जो ताकत है, उसकी जो युद्धक ताकत है, उसका प्रदर्शन करते हुए एक वीडियो दिखाया गया। और इसमें यह बताया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स, ईरान इज लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू एनी इजरायली अटैक इन द फार लेस restrained way than it did in June. They hope to fire 2000 at once at Israel, not 500. पिछले जो 500 मिसाइलें दागी थी, इस बार बताया जा रहा है कि 2000 एक साथ दागी जाएंगी। इस बीच गजा में भी टेंशन बढ़ गई। आप सभी को पता है, अक्टूबर में सीजफायर हुआ था और उसके बाद से लगातार इजराइल वहां पर हमले कर रहा है। इस बीच रफा में इजराइल के 2 सैनिक मारे गए थे आईडीएफ के। आपको याद होगा, मैंने खबर भी की थी, वीडियो भी किया था इस पर। इजराइल ये कह रहा है, अच्छा, एक और खबर इस बीच आई कि रफा इलाके में, रफा जो इलाका है वो अभी इजराइल के कब्जे में है, येलो लाइन के दूसरी तरफ है। रफा में हमास के 200 से ज्यादा लड़ाके फंसे हुए हैं। रेजिस्टेंस फोर्सेस के 200 से ज्यादा हमास के लड़ाके जो है वहां पर छिपे हुए हैं या फंसे हुए हैं। इजराइल कह रहा है कि हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ने बीते दिनों इंटरफेयर भी किया था, मैंने आपको इस खबर के बारे में भी बीते वीडियोस में बताया था। खबर यह आ रही है कि बीते दिनों रफा में
कुछ सुरंगों को जो है वो हम इजराइल की तरफ से सीमेंट से सील कर दिया गया। ये उसका विजुअल है, देखिए ये उसका विजुअल बताया जा रहा, कथित तौर पर बताया जा रहा, हो सकता है ये उसका रेफरेंस हो। हालांकि यह खबर सच है कि बीते दिनों इजराइल ने रफा में एक सुरंग को सीमेंट से उस पूरी सुरंग को सील कर दिया गया और उसमें यह भी दावा किया गया कि इसमें हमास के कई लड़ाके मौजूद थे, यानी कि हमास के कई लड़ाके इसमें सीज हो गए उसके साथ ही। और इसके पैरेलली अगर देखो वो खबर जिसमें यह बताया गया कि रफा में हमास के 200 लड़ाके अभी फंसे हुए सुरंगों में, और इस सुरंग को एक तरीके से सीज किया गया, सील कर दिया गया सीमेंट से। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब हमास भी आर पार के मूड में है, क्योंकि एक कसम ब्रिगेड की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए वो स्टेटमेंट की हेडलाइन है, द क्रेडल ने छापी है। हमास ने कह दिया कि नो सरेंडर इन अवर डिक्शनरी, कहा हमारी डिक्शनरी में सरेंडर शब्द नहीं है। कसम ब्रिगेड एड्रेस रफा टनल क्राइसिस। रफा में जो सुरंगे हैं उनमें जो क्राइसिस है, एक तरीके से जो उनके जो लड़ाके फंसे हुए हैं उस पर जो कहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब ये देखिए ये पूरा क्रेडल ने उसका स्टेटमेंट छापा है, मैं आपको उसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। देखिए क्या है हमास स्टेटमेंट, कसम ब्रिगेड ऑन इट्स फाइटर बिसाइड्स इन द रफा, the occupations bears full responsibility for the clashes with our fighters in Rafah who are defending themselves inside the area under the occupation's control। बताया गया कि जो हमास के लड़ाके हैं वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं उस इलाके में, और अगर उनको कुछ होता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इजराइल की होगी। और ये भी दोस्तों क्या बताया गया, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका पूरा जो तर्जुमा है हिंदी का वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या बताया गया, दरअसल इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि बयान जो आया उसमें कहा कि जो इजराइल है ब्रिगेड ने यह भी कहा कि समर्पण या दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण जैसी कोई चीज अलकसम ब्रिगेड की डिक्शनरी में नहीं है। यह भी कहा कि जो मीडिएटर्स है जिन्होंने सीजफायर कराया उनको एक तरीके से बोलते हुए कहा गया कि हम मध्यस्थों से उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाते हैं और उन्हें ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे युद्ध विराम जारी रहे और दुश्मन कमजोर बहाने ना बनाए, यह भी कहा गया। और मैंने आपको बताया कि 200 से ज्यादा लड़ाके वहां पर फंसे हुए हैं। और ऐसे में यह बात कही जा रही, देखिए यह बाकायदा स्टेटमेंट आया और उसकी तस्वीर भी आप देखिए, हमास का जो तस्वीर आई है। अब यह मैटर इजराइल और हमास के बीच में एक बार फिर से इस बात की संकेत दे रहा है, इस बात के इशारे कर रहा है कि एक बार फिर से गजा में खून खराबा शुरू हो सकता है। क्योंकि अगर इजराइल ने उन 200 हमास के लड़ाकों को मारा तो आप ये यकीन मान करके चलिए कि ये सीज फायर जो है वो टूटना तय माना जा रहा है। और बीते दिनों जो रफा में टनल सील की गई सीमेंट का घोल डाल करके, उसमें भी दावा किया गया कि कई लड़ाके थे। 150 तक दावा किया गया कुछ ट्वीट्स में। मधुरेंद्र कुमार ने जो ट्वीट किया उसमें देखिए लिखा है, बाकायदा लिखा कि इजरायली सेना ने एक सुरंग को सीमेंट से भर दिया जिसमें 150 हमास के लड़ाकों की मौजूदगी का इंटेल मिला था। यह बात कही गई दोस्तों। अच्छा, उधर हौतीज ने, यमन ने एक बड़ा खुलासा किया। यमन ने यह खुलासा किया है कि उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने इजराइल की जो मोसाद है, अमेरिका की जो CIA है और जो सऊदी अरब की जो जासूसी एजेंसीज हैं उनका भंडाफोड़ किया है और उसको पूरे के पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया। देखिए करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट है, इसमें बताया गया यमन सेज इज कैप्चर्ड अ स्पाई नेटवर्क लिंक्ड टू अ ज्वाइंट US इजरायली सऊदी ऑपरेशंस रूम बेस्ड इन सऊदी अरबिया which has trained local cell to gather targeting data for Israel and US strike। इसमें यह बताया गया कि यमन की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, यमन की एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो US और इजराइल और सऊदी अरबिया के लिए गजा के खिलाफ, फलस्तीन के खिलाफ, यमन के खिलाफ जो है इंटेल इकट्ठा करते थे, उनको टारगेट देते थे कि यहां हमला करो और उसी के आधार पर हमला करते थे। और इसका ऑफिस जो है सऊदी अरबिया में इसका मुख्यालय बनाया गया था। इस बड़े खुलासे के बाद मिडिल ईस्ट में एक नए तरीके की हलचल मच गई है। ये देखिए बाकायदा एक बयान जारी किया लंबा चौड़ा
इस बयान में क्या कहा गया ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए जरा, सुनिए क्या कुछ कहा गया है, और मैं आपको हिंदी तर्जुमा भी बैक टू बैक बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है और क्यों ये बात कही जा रही है कि एक बार फिर से जो है वो हमला, या यूं कहें कि मिडिल ईस्ट में एक नए तरीके की टेंशन जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या कुछ कहा गया देखिए जरा, ये स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है। देखिए इसमें साफ साफ बताया गया कि कौन कौन से रूम थे। स्पाई सेल्स मॉनिटर्ड यमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अटेम्प्ट अंडर कवर इट्स मिलिट्री एंड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। दे गैदर्ड इंफॉर्मेशन ऑन सिविलियन लीडर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। बताया गया कि सिविलियंस, मिलिट्री लीडर्स और कमांडर्स की इंटेल दी गई। और आप जानते हैं कि यमन में देखिए इजराइल ने कितना बड़ा हमला किया बीते दिनों, तमाम सारे बड़े लोगों को मारा। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।